पीटीआई डेफिनेटली उस पर बात करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब सबके साथ नाराज हैं। इस नाराजगी को खत्म कैसे किया जा सकता है, यह भी एक सवाल है जो हम आज के शो में उठाएंगे। और इसके साथ साथ साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब का एक और बयान आ गया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में आज पेश होकर अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया। लंबा चौड़ा बयान है, उसमें से कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। इनका यह कहना है कि धांधली से मुतालिक मेरा बयान सरीहन गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी था। मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है, कौम से माफी चाहता हूं। इन्होंने मजीद कहा कि मैं 9 मार्च को रिटायर हो रहा था, मुस्तकबिल और सरकारी इमारत छूटने से परेशान था। एक सियासी जमात के ओहदेदार के कहने पर ऐसा अमल किया, एक सियासी जमात, बल्कि लेकिन इनके बयान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ, पीटीआई लिखा हुआ। ये ओहदेदार 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने पर मफरूर हो गया था। सियासी जमात के ओहदेदार से मेरा राब्ता रहता था। यह राब्ता इनके मोबाइल फोन से निकला था लियाकत अली चट्टा साहब के। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया, जिसका मकसद आवाम में नफरत भड़काना था। मैंने पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर भरपूर ड्रामा किया। मंसूबे के मुताबिक खुदकुशी और फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले भी बोले। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मुझे कभी भी बशमूल इलेक्शन कमीशन किसी ने धांधली की कोई हदायत नहीं की। कोई भी आरओ ऐसे किसी अमल में मुलव्वस नहीं था और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। पूरी कौम बिलखसूस तमाम सरकारी मुलाजमीन से माफी का खासगार हूं। 2 बयान है लियाकत अली चट्टा साहब के। एक पहला बयान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, और उसके बाद दूसरा बयान जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाके दिया है। अब किस बयान को सही समझा जाए, ये एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अतर काजमी साहब, शौकत पराज साहब, अमर इलियास राना साहब। तीनों मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं और आप रोज़ इनको टेलीविजन पे सुनते रहते हैं, इनको पढ़ते रहते हैं। काजमी साहब, अब ये फरमाइएगा, हम लियाकत अली चट्टा साहब से स्टार्ट कर लेते हैं। बड़ा अजीबोगरीब सी सूरत है। मेरा ख्याल है वो असलम इकबाल साहब का हवाला दे रहे हैं कि मैं, क्योंकि उनके जो मोबाइल है उसमें असलम इकबाल साहब का रेफरेंस निकला था, तो शायद उनको भी कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे मजबूर किया था। देखिए, अगर जो साहब हम यहाँ पे किसी स्कूल के बच्चे की बात कर रहे होते या किसी नौजवान की कि उसको बिला फुसला के कोई बयान दिलवा दिया है, उनका जो पहले वाला बयान था वो भी उस वक्त दिया कि जब मैं सारे करवा चुका हूँ, सब कुछ हो चुका है और बड़ा खतरनाक था वो, और अब मैं बयान दे रहा हूँ। अब उनका ये है कि किसी ने मुझे ये कह दिया क्योंकि मुझे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का आया था। तो मेरे ख्याल में ये कोई एड अप नहीं हो रहा फॉर सम रीजन। ये इतना घाक इंसान, इतना जीरक इंसान, जिसने इतना अरसा ब्यूरोक्रेसी में गुजारा हो, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ वो चले हों, और अचानक उनको एक बंदे ने बिला फुसला के, और वो भी बंदा जो खुद मफरूरी पे हो मतलब कि तुक नहीं बनती। आई डोंट नो, मेरे ख्याल में 3 फेज है। पहले वो ये कहते हैं कि उन्होंने धांधली करवाई, उसके बाद फिर उन्होंने धांधली का इतराफ किया, अब उन्होंने तीसरा इतराफ कर लिया। तो मेरे ख्याल में अब क्या पता हफ्ते बाद वो कुछ और कह दें, तो वो तो गैर संजीदगी उनकी इसी चीज से जाहिर होगी। लेकिन अगर कोई इल्जामात हैं तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने इल्जाम भी लगाया और फिर मोजेस चीफ जस्टिस साहब की जात के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया। तो ये सारे मामलात इतने आसानी से तो नहीं है। वो एक ब्यूरोक्रेट, वो एक सिविल जज की अदालत को भी वो समझता है कि उधर से भी कोई ऑर्डर आ गया तो मेरे लिए कितने मसाइल हो सकते हैं। तो कमिश्नर साहब ने उठ के मुल्क की सबसे आला अदालत के चीफ जस्टिस साहब के ऊपर इल्जाम लगा दिया। तो मेरे ख्याल में इतनी छोटी बात नहीं है, तहकीकात होनी चाहिए। पर जो असल इशू है जिसकी तरफ से हम डाइवर्ट हो रहे हैं, वो इंतखाबात में धांधली का इशू है। उसको देखें कि वो क्या मसला बना हुआ है। अच्छा, वैसे प्राय साहब, जाहिर है ये सवाल तो बनता है कि वाकई धांधली अगर हुई है तो उसकी तहकीकात करेगा कौन, और अगर तहकीकात हो गई तो फिर उसके नतीजे को मानेगा कौन, और अगर किसी ने मान लिया तो क्या ये गवर्नमेंट फारग हो जाएगी कि नहीं गवर्नमेंट आ जाएगी। बड़े सवाल, ट्रिकी सवाल है। वैसे जो ये सवाल है वही सवाल चट्टा वाला भी है। जो जवाब अगर वो मुझसे पूछते तो मैं इस सवाल का जवाब वही देता। मसलन अगर लियाकत अली चट्टा ने जो बात की और जो आज बात की, मेरा ख्याल है बात तो कंट्राडिक्टरी है, लेकिन बेनिफिशरी एक ही है उसका। ठीक है, जो उस दिन उसने बात की, जो उस दिन बेनिफिशरी थे, वही बेनिफिशरी इसके भी होंगे। क्योंकि अब इसके इस बयान को उछाला जाएगा कि जी पता नहीं जुल्म हुआ बेचारे के साथ, पता नहीं को उठा के ले गया बेचारे को, पता नहीं इतना जुल्म हुआ होगा कि जी उसने जबरदस्ती ये लिख के दे दिया। तो जो उसने डैमेज करना था, जो डेंट क्रिएट करना था, वो उसने कर दिया। वो इस बयान से वो खत्म नहीं हो, सवाल उठा दिया उसने सवाल उठा दिया, उसका सवाल वैलिड है। और आज के इस बयान का भी उल्टा मतलब लिया जाएगा कि जी वो पता नहीं उसके साथ क्या होगा, क्या किया गया होगा, या उसके साथ हुआ क्या होगा जिसकी वजह से उस बेचारे को ये बयान बदलना पड़ा। देखिए, वो पूरी जिंदगी ब्यूरोक्रेसी में रहे, 32 साल। तो उन्होंने कहा जी मेरा तजर्बा है ब्यूरोक्रेसी का। तो जब इतना पुराना ब्यूरोक्रेट हो तो उसे अंदाजा होना चाहिए था कि मैं ये बयान दूंगा तो मेरे साथ ये हो सकता है, और अगर वो नहीं सस्टेन कर सकता तो ये काम नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि वो कोई मासूम आदमी नहीं है,
जो उसने बेनिफिट देना था वो दे दिया उस बयान का, ठीक है। और जिनको वो फेवर कर रहा था उसने कर दिया उस दिन। अब इस बयान की कोई हैसियत नहीं है। ये बयान काजमी साहब सही फरमा रहे हैं कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है बात करने की। जो उसने वो बात कर दी वही वैलिड है, वो अपनी जगह बरकरार है। कहीं आज खुदकुशी ना कर ले, जैसे उस दिन सुबह उसने कोशिश की थी खुदकुशी करने की, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने सोचा कि मैं वो ड्रामेटाइज करके बुलाया किसी लिए, शुरू के सही बात, शुरू किस बात से हो गया। राणा साहब, अब देखिए, इसका कोई है, इस बयान की कोई हैसियत कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, इखलाकी तौर पे? उनके पुराने बयान को सही समझा जाएगा, इस बयान को सही समझा जाएगा? देखें, एक तो उन्होंने खुद को प्रिविलेजेस का असीर बताया। ठीक है, आप वो वैसे खुद हर उनको- ब्यूरोक्रेट होता है। आप खुद उनके वो ये पता था बारे मेरी में- तरफ आएंगे आप। नहीं, मैं जिसके साथ ताल्लुक आपने शो किया तो मैं जरूर आऊंगा ना उसकी तरफ। नहीं, मैंने समझा आप कहने लगे आप तो खुद डीसी हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने काम की वजह से काम के डीसी हैं। कमिश्नर हैं। तो जो बातें हैं ना जर्नलिस्ट की, वो नहीं है, वो उनका ना, चूंकि सिविल सर्वेंट तो वो थे नहीं, मैं नहीं मानता। वो जिस ब्रॉटअप से, जिस तरीके से सरकारी नौकरी में आए, जैसे उनको मिली, उन्होंने वही धंधा चालू रखा, और वो कामयाब जो धनतर अफसर होते हैं ना, जिनको कहते हैं, ये वो थे। उन्होंने वहां एक मुकम्मल सरकारी अफसर, जिस दिन उन्होंने वो बयान दिया, हमने तब भी ये कहा था कि इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन की 3 रुकनी कमेटी के सामने या 4 रुकनी कमेटी के सामने ये बयान कराया। उन्होंने लिखा कम है, बोला ज्यादा है, जिसका ऑडियो वीडियो सब बना हुआ है, रिकॉर्ड, और बहुत कुछ है उनके टेलीफोन में जो इस बयान में नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी वो तो कस्टडी में था, राचा साहब भी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर उनको उस दिन खुला छोड़ दिया जाता और कोई उनको खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचाता तो इल्जाम किस पे आना था? बिल्कुल सही। चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट पे कि जी देखिए उसने सच बोला था, उसे मार दिया। जिनके हक में गया खुदा ना खास्ता उधर से ही कोई ये काम दिखा देता तो उनकी कस्टडी, उसने खुद कही थी कि मैं अपने आप को पुलिस के सुपुर्द कर रहा हूं, कोई पर्चा नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कमिश्नर पहले भी अपनी इंतजामिया की कस्टडी में ही होता है, पुलिस उसके साथ स्क्वाड में होती है, कोई ऐसे नहीं वो फिर रहे होते। फिर जो वो बातें कर रहे हैं ना, बात ये है कि हमारे सिस्टम ने चेंज होना है, कब होना है ठीक। ये टाइम बताएगा। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो वीक है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, पहले भी, दरमियान में भी, बाद में भी। तो उसको सॉलिड करना बहरहाल सारे सियासतदानों को स्टेट का काम है। जब तक ये नहीं होगा ये मामला इसी तरह चलता चौधरी रहेगा। साहब, मैं यही इसलिए 4-5 दिन हो गए ये बात मुसलसल कर रहा था, मुझे खान साहब के बयान से बहुत मायूसी हुई। अभी हम बैठे हुए थे प्रोग्राम में, अतर काजमी साहब, IMF का अली जफर साहब ने वहां पे आके ना और एकदम खुद इतने बड़े वकील हैं। नहीं, उन्होंने और पोजीशन ले ली। उन्होंने कहा कि जी असल में हम ये नहीं कहना चाह रहे थे, इसका मतलब गलत लिया। तो मैंने कहा खान वहीं खड़ा है, ये बदल गया बयान देने वाले। इशू ये है कि जब आप अपनी जात से नहीं निकल रहे, मुल्क आपने पीछे कर दिया। पहले आपके वजीर खजाना 2 सूबों के, एक मरकज के मुबैना ऑडियो में थे, यही हरकतें करते पाए गए। आपने अब बरह रास्त खुद कर दी, आपकी तरफ से अली जफर साहब ने आके कर दिया कि वो भी अपने, ये उनके भी 2 बयान है वैसे, 2-3 घंटों के वक्त, मतलब वो अपनी पोजीशन वो बदल रहे हैं कि नहीं, मकसद ये है कि वो सिर्फ वॉच डॉग के तौर पे IMF कर ले। भाई IMF इस मुल्क के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटरों को कर्जे देता रहा है, भाई उनके जमहूरियत से क्या लेना देना है? दुनिया चलती है मुल्क के साथ कि जी यहाँ पे क्या सिस्टम है, हमारे पैसे कैसे वापस आए, पाकिस्तान को कैसे फंसा सकते हैं, इतने पैसे देने हमने दुनिया के कि अल्लाह माफी के सारे कहते हैं यार इन्हों बचा के रखना, मतलब कुछ ना कुछ तो निकलता ही रहेगा ना। अब असल था पार्लियामेंट जो आ रही है, वहां पे गंडापुर साहब कह सकते थे कि जी आपको IMF पे तब सपोर्ट करूंगा जब इस सिस्टम को आईनी तरमीम के साथ ठीक करें, जैसे हम चाहते हैं, जैसे सब चाहते हैं। ठीक है। ये एक बहुत अच्छा मौका था। उन्होंने ना ये जिद करके अपने लोगों को और मुश्किल में फंसा लिया। मेरा ख्याल है उन्हें दोबारा सोचना चाहिए कि ये कोई वक्फा लेना है मैंने, लेकिन का फायदा नहीं। अब तीनों के सवाल के सामने एक सवाल है कि अगर IMF का ये बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दिया है, क्योंकि अब तो थोड़ा सा पीछे भी हट रही है पार्टी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पार्लियामेंट बनने से पहले ही, आपने अपनी गवर्नमेंट बनने से पहले ही एक दोबारा रुकावट आपने रख ली है स्टेट और अपने दरमियान। तो फिर ये मामला चलेगा कैसे? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।